हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम आपको NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 और 8 बताने जा रही हूँ। 7 और 8 में है इन एन AP है द गिवन A इक्वल टू 8, AN इक्वल टू 62, SN इक्वल टू 210, फाइंड N एंड D निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है और D में सब डिफरेंस निकालना है। तो फिर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 7th पार्ट बनाई हूँ। देखिए यहाँ पर आपको जो है गिवन है वो लिख देंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ SN इक्वल टू 210, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है N/2 इंटू A प्लस L। अब चाहे तो AN भी ले सकते हैं। देखिए AN और L मतलब जो लास्ट टर्म होता है दोनों का इक्वल वैल्यू होता है, AN को ही L भी बोलते हैं लास्ट टर्म। तो फॉर्मूला आप ये जानते हो, जहाँ पर जो सूटेबल हो वो फॉर्मूला यूज करना है। एक फॉर्मूला आपको बताएं कि SN इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि यहाँ पर AN का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो AN तो L का वैल्यू होता है, तो आप इस तरह फॉर्मूला पढ़े होंगे तो इस तरह फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ पे SN का वैल्यू 210 दिया है, N/2, A का वैल्यू 8 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 8 दिया हुआ है, L का वैल्यू 62 दिया हुआ, मतलब AN टर्म जो है वो 62 दिया हुआ है, वो मतलब लास्ट टर्म होगा। यहाँ 210 N/2 हो गया, 62 में 8 ऐड करेंगे 70 हो जाएगा, 2 से 35 में कट जाएगा, 2 3 6, 1 0 2 5 10। तो यहाँ पर N इक्वल टू कितना हो जाएगी, 35 मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर काटेंगे, यहाँ पर कैसे काटेंगे, 5 के टेबल से काटते हैं। 5 7 जा 35, 5 4 जा 20 और ये 10 बचा, 5 2 जा 10, 7 का टेबल से 7 6 जा 42, तो N का वैल्यू 6 से निकला। अब आपको क्या निकालना था, D का वैल्यू निकालना। तो D का वैल्यू निकालने के लिए N इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। N का वैल्यू 62 दिया हुआ है, इक्वल टू A का वैल्यू 8 प्लस N नंबर ऑफ टर्म 6 निकला है, तो 6-1 इंटू D, 62, ये 8 इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, इक्वल टू 6 में से 1 जाएगा 5 और D मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, 5D है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा इसके साथ। D का वैल्यू 54/5 आएगा। इस तरह से N और D का वैल्यू निकल गया। 6th पार्ट हो गया। 7th पार्ट में है AN का 4 दिया हुआ, वैल्यू D दिया हुआ है 2 और SN -14 दिया हुआ। वैल्यू किसका निकालना, N का वैल्यू और A का वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म और फर्स्ट टर्म निकालना, माने A निकालना है। तो पहले आपको यूज करना है AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। N का वैल्यू 4 दिया हुआ, A का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, प्लस N-1 इंटू 2, क्योंकि A का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ, N का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो आपको इसी तरह से रहने देना है। 4 हुआ, A प्लस 2 को N से मल्टीप्लाई करेंगे 2N हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पर 4 ये जो है माइनस इधर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, A प्लस 2N, तो A प्लस 2N इक्वल टू 6। यहाँ पर आप इसको यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं, एक वैल्यू आपको निकालना है तो इसको आप इधर भेज सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भेज दिए हैं। देखिए A का वैल्यू पहले निकाल लेंगे, A इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2N 6 की तरफ जाएगा, मतलब इक्वल किधर आएगा तो -2N हो जाएगा, तो A इक्वल टू 6 -2N। इसको इक्वेशन 1 मान के बनाएंगे क्योंकि आगे इसका यूज करना पड़ेगा। SN इक्वल टू N/2 इंटू A प्लस A फॉर्मूला होता है, क्योंकि SN का वैल्यू दिया हुआ -14, N/2 A की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 6 - 2N, और L का वैल्यू आपको क्या लेना है 4, क्योंकि यहाँ पर L का वैल्यू मतलब AN को ही L भी बोलते हैं। आप यहाँ पर चाहे तो AN भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर AN, क्योंकि फॉर्मूला में जो पीछे लिखा रहता है बुक में वो L का वैल्यू लिखा रहता है, A प्लस L, इसलिए हम यहाँ पर AN की जगह पर L लिखे थे। तो लास्ट टर्म और N तो एक ही होता है। N/2 ये यहाँ पर A की जगह पर ये लिख दिए, AN की जगह पर 4 लिख दिए, -14 हो गया, N/2 6 और 4 ऐड करें 10 हो जाएगा, -2N। ये किससे यूज किए, यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 से, यहाँ पर इक्वेशन 1 में जो था वो वहाँ पर एक जगह पर पुट कर दिए, -28, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -28 हो जाएगा, N बचेगा, 10 -2N होगा। अब यहाँ पर इसका यूज बनाए हैं फॉर्मूला, तो -28 हो गया, 10 को N से मल्टीप्लाई करें 10 हो जाएगा, N को 2N से मल्टीप्लाई करें तो -2N² हो जाएगा। अब हम लोग माइनस में इसको नहीं रखते हैं। अब यहाँ पर मिड टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे जिसमें N का 2 वैल्यू निकलेगा, तो आपको इसको इधर साइड भेजना है क्योंकि ये माइनस में है। सबसे पहले ये N² आगे में होता है, उसके बाद N रहता है, उसके बाद ये रहता है, तो आप इसको भेज देंगे 2N² -2 हो जाएगा, ये -28 है ही तो यहाँ 0 हो जाएगा। इसमें 2 और कॉमन है, इसको छोटा कर लीजिए, 2 कॉमन आ जाएगा सभी में, तो N² बचेगा, 2 5 10 हो गया,
14 2 जा 28 होगा। मैं तीनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल दिए यहाँ पर। 2 का टेबल में 2 भी आता है, 10 भी आता है, 28 भी आता है, तो इस तरह से निकाल दिए। 2 ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14। अब इसका मिड टर्म फ्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, 14 को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 n स्क्वायर होगा। और फिर ऐसा नंबर लेना है जो मल्टीप्लाई करने पर 14 और ऐड करने पर या माइनस करने पर 5n हो। तो यहाँ पर 7 कर लेते हैं। देखिए पहले n स्क्वायर ले लीजिएगा, फिर माइनस का साइन ये माइनस 14 लिख दीजिएगा। अब 20 का बचा तो 7 2 जा 14, 7 से 2 जाएगा 5n हो जाएगा। अब ये दोनों में कॉमन n है तो n लिखेंगे, यहाँ पर से n बचा, यहाँ पर n कॉमन नहीं है तो यहाँ 7 बचा, प्लस 2 यहाँ दोनों में कॉमन 2 आ जाएगा, यहाँ भी n बचेगा, और 2 7 जा 14 तो यहाँ 7 इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखेंगे n प्लस 2, एक वैल्यू आएगा n माइनस 7 इक्वल टू 0, n प्लस 2 इक्वल टू 0, n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस इधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, n इक्वल टू माइनस 7 इधर है, n माइनस 7 है तो इधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। तो आपको निगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, फ्रैक्शन का वैल्यू नहीं लेना है। देखिए अगर नंबर ऑफ टर्म जो होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होता है और कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो आपको क्या लेना है, n का जगह पर 7 लेना है, n का वैल्यू, क्योंकि ये पॉजिटिव में है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 में a का वैल्यू निकालना है आपको, n का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू निकालना है तो a इक्वल टू 6 माइनस 2n, a इक्वल टू 6 माइनस 2n की जगह पर 7 ले लेंगे, 2 7 जा 14 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा साइन ये है तो a का वैल्यू माइनस 8 निकल जाएगा। इस तरह से आपको निकालना है, आपको n का वैल्यू और a का वैल्यू निकल गया। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।